आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रही हूँ, जो शायद पहले सुनकर आपको इम्पॉसिबल लगी, बट अगर आप मुझे 4 से 5 मिनट देते हैं, तो इट कैन बिकम अ गेम चेंजर इन योर लाइफ। ये आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आई लाइक टू टेल यू, इट्स पॉसिबल टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम होम इन जस्ट 3 मंथ्स। अगर आपने अपनी उस एनर्जी को सही तरह से इस्तेमाल किया, राइट गाइडेंस ली, तो ये हो सकता है कि 9 महीने में आपके घर की चाबी आपके हाथ में हो। नो, आई एम नॉट जोकिंग। एंड इस जर्नी का पहला स्टेप ये नहीं है कि कौन से प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना ईएमआई होगी। नहीं, इसका पहला स्टेप है, आर यू इवन रेडी टू मैनिफेस्ट योर फर्स्ट होम? बिफोर मनी, बिफोर लोकेशन, बिफोर डॉक्यूमेंट्स एंड बिफोर डाउन पेमेंट, this is the first question that I ask every woman. Are you even emotionally ready to invest in your first home? Because honestly, most women are not. Not because they do not want it, but deep down, they do not even think that they can. Women are taught to be emotional and not powerful. From the very beginning, we are taught हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, हमें किस तरह से बात करना चाहिए, किस तरह से कपड़े पहनना चाहिए, कैसे हमें ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। हमें पूरी लाइफ इट इज़ ऑल अबाउट कि नहीं, अपने बारे में नहीं सोचो, क्योंकि अपने बारे में सोचना सेल्फ सेंटर्ड होता है। अपने बारे में सोचना सेल्फिश होता है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो दूसरे के बारे में कैसे सोचेंगे? तो पूरी ज़िंदगी ये सिखाना कि नहीं, आपको दूसरे का अगर सँभालना है, आपको दूसरे के लिए तैयारी करनी है। आज भी जब हम एक 21वीं सदी में रहते हैं, तो भी मैं देखती हूँ अप टू 80-90% घरों में इसी तरह से लड़कियों को ट्रीट किया जाता है। इसी तरह से उनकी अपब्रिंगिंग की जाती है। और ये एक माइंडसेट उनके अंदर बैठ जाता है कि चाहे हम कुछ भी करें, हमारे डिसीजंस हमारे नहीं होते। हमारे डिसीजंस कौन लेता है? या तो हमारे पेरेंट्स लेते हैं, या हमारा हस्बैंड लेता है, या मे बी माय ब्रदर और माय सन। वो स्टेज भी आ जाती है जहाँ पर शायद बच्चा भी आपके डिसीजन ले सकता है, आपका भाई आपके डिसीजन ले सकता है। आप अपनी लाइफ के बड़े डिसीजन नहीं ले सकते। और यही सारी चीजें धीरे-धीरे आपके अंदर एक सेल्फ डाउट क्रिएट करते जाती हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर आपको इस समय से निकलना है और आपको अपने लिए लाइफ जीनी है, अपने लिए लाइफ में कुछ अचीव करना है, देन हाउ डज़ मैनिफेस्टेशन वर्क एंड व्हाई इट्स नॉट फॉर एवरी। सी, मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक मैजिक नहीं है। मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक विजन बोर्ड नहीं है। मैनिफेस्टेशन सिर्फ इतना नहीं है कि ओके, आपने एक सपना देख लिया, खुली आंखों से कि आप अपने एक खूबसूरत घर के अंदर रह रहे हैं। अब वो एक सिर्फ एक विजुअलाइजेशन नहीं है, सिर्फ एक विजुअल ड्रीम नहीं है कि एक बड़े घर में रहने का या अपने खूबसूरत घर में रहने का आपने एक सपना देख लिया और वो आपका पूरा हो गया है। या फिर अपनी एफर्मेशन को 55 टाइम्स नोटबुक में सिर्फ लिख लेना मैनिफेस्टेशन नहीं। Manifestation is about when you stop waiting and start preparing as if your dream is already on its way. And I'm telling you again, it's not for everyone because it requires something that most people cannot do. It's a radical self responsibility. You can't manifest when you are already stuck in a victim mode. It's not saying कि मुझसे नहीं होगा and still expect that universe is working in your favor. या यूनिवर्स खुद से खुद आपको सब कुछ लाके दे देगा। एंड दैट्स व्हाई इट स्टॉप्स वर्किंग बिकॉज मोस्ट पीपल दे डू नॉट एक्चुअली टेक एनी एक्शन। वो इसके लिए कुछ भी नहीं करते एंड दे थिंक कि शायद अपने आप से सब कुछ आ जाए। जब मैंने खुद अपने लिए अपना घर मैनिफेस्ट किया, व्हेन आई डिडंट हैव एवरीथिंग फिगर्ड आउट, बस हाँ, एक चीज थी कि मुझे एक क्लैरिटी थी कि मुझे मेरा घर क्यों चाहिए। मुझे अपने एफर्ट्स पे ट्रस्ट था और एक क्लियर रोड मैप था that yes, I can actually do it. So if you are someone who believes in manifestation and you also believe in your own planning, clarity, efforts, timeline, then yes, it can happen for you too. Even in just 3 months, you can shift the course of your life. I have done it, my clients have done it, and you can do it too. Here's the truth, no one prepares women for. घर खरीदना कोई फाइनेंशियल नहीं, बट एक इमोशनल डिसीजन है। See these 4 signs if you are emotionally ready to buy your first home. Have you started saying, why not me? Instead, this isn't for me. Even if you do not have all the answers here,
Have you stopped settling? That's called emotional readiness. Sign two, that you are no longer waiting for the permission, not from your partner, not from the parents, and not from anyone else. Sign three, that you are tired of just surviving and now you are ready to feel safe. And lastly, you are willing to get uncomfortable, because emotional readiness is believing that this process will stretch you. You have to look for your finances and you have to ask questions. You might even feel scared and alone at times, but आपको ये भी पता है कि staying stuck is no longer an option. And while listening this, if your answer is also a yes, then you are ready and you are right on time. And that's what I am giving inside my free 3 months workshop, exclusively made for just 5 serious women. If you are ready, drop me a message on the number flashing on the screen.